रहस्यमयी मछली और एक ऐसी बाढ़ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहानी है साहस, विश्वास और चमत्कार की, जो हमें बताती है कि जब सब कुछ खो जाता है तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। एपिक लग रहा है? चलो डाइव करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण दिन, एक साधारण नदी और एक साधारण राजा की जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक बार की बात है, राजा सत्यव्रत नदी में नहा रहे थे। सुबह की ताजगी, बहती नदी का संगीत और मन में शांति। लेकिन तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई। ये मछली बाकी मछलियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। राजा हैरान थे। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी मछली, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो बड़ी मछलियां इसे खा जाएंगी। उनके मन में दया जागी और उन्होंने तय किया कि वे इस नन्ही जान की रक्षा करेंगे। कभी कभी छोटी सी दया भी बड़ी कहानियों की शुरुआत बन जाती है। तो उन्होंने मछली को घर ले जाकर प्यार से उसकी देखभाल की। राजा ने उसके लिए एक सुंदर कटोरा तैयार किया, ताजे पानी में उसे रखा और हर दिन उसकी चिंता की। धीरे धीरे मछली और राजा के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन मछली तेजी से बढ़ने लगी। चाहे कटोरा कितना भी बड़ा क्यों न हो या टैंक कितना भी बड़ा क्यों न हो, मछली उन सभी से बड़ी हो गई। राजा को हैरानी होने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार जब वे मछली के लिए नया बड़ा घर लाते, वो फिर से उसमें फिट नहीं आती, मानो उसमें कोई जादू हो। हैरान होकर सत्यव्रत ने पूछा, तुम कैसी मछली हो? तुम्हारी ये रहस्यमयी शक्ति क्या है? मछली की आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। राजा को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी मछली ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान विष्णु खुद, एक दिव्य प्रकाश फैला और सत्यव्रत के सामने भगवान प्रकट हुए। राजा की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी दया और विश्वास से प्रसन्न हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताने आया हूँ। विष्णु ने राजा को चेतावनी दी, एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। ये बाढ़ इतनी भयानक होगी कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। जीवन का हर रूप, हर पेड़, हर जानवर, सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो जीवन को बचाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, भगवान ने आदेश दिया। यह नाव साधारण नहीं होनी चाहिए, इतनी मजबूत और विशाल कि उसमें सब कुछ समा सके। राजा ने तुरंत अपने कारीगरों को बुलाया और दिन रात मेहनत कर एक विशाल नाव बनवाने लगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको यह कहानी नहीं पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।